हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया आज आप लोगों के लिए जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स क्लास 12th का जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो अपन जो है sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन जिसके साथ में हेलोजन एटम अटैच होगा उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जिससे हेलोजन अटैच होगा, उनको जनरली अपन कॉमनली क्या बोलते हैं वो आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जैसे विनाइल हैलाइड, तो विनाइल हैलाइड किसको बोलेंगे अपन? तो देखो, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ ए डबल बॉन्ड। मतलब कार्बन जो डबल बॉन्डेड है और उससे डायरेक्टली कौन अटैच है? हेलोजन एटम अटैच रहेगा, तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे, उसका जो कॉमन नेम रहेगा वो रहेगा विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ आपको दिख ही रहा है डबल बॉन्ड ये कार्बन जो डबल बॉन्डेड है और इसी से डायरेक्टली ये हेलोजन मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्लोरोइथेन, जो कि इसका IUPAC नेम है। ऐसे अगर एक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग नहीं है क्योंकि अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, और ना ही ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ अपन बात करेंगे तो यहाँ भी देखो, ये कार्बन दोनों जो हैं क्या है? डबल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसी से हेलोजन अटैच है, मतलब ये वाला भी क्या होगा? विनाइल होगा। उसके बाद जो है अपन बात करेंगे यहाँ पे अगला जो होगा एराइल हैलाइड, जो कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होगा? अब यहाँ देखो, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। अब यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जुड़ा रहेगा, पर यहाँ क्या रहेगी? एरोमेटिक रिंग रहेगी। तो ये एरोमेटिक रिंग है जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके लिए अपन जो कॉमन इसका नाम जो रहेगा वो एराइल हैलाइड रहेगा। कॉमनली क्या बोलेंगे इनको? एराइल हैलाइड्स। जैसे बेंजीन रिंग है इसके ऊपर जुड़ा हुआ, तो ये हेलोजन ग्रुप है, तो हेलोबेंजीन जो उसका IUPAC नेम हो गया। अब जो इससे भी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन क्या होती हैं बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग के अंदर। तो ये जो है कार्बन अगर 1 2 सेकेंड पोजीशन पे अगर जुड़ा रहेगा तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे ऑर्थो। थर्ड पोजीशन पे अगर जुड़े रहेंगे तो मेटा, और अगर यहाँ फोर्थ पे अगर जुड़ा रहेगा तो पैरा पोजीशन। तो ये कॉमन नेम के लिए, वरना अपन जो IUPAC नेम है उसमें तो नंबरिंग वगैरह जो वो करते हैं ना, तो यहाँ कॉमन नेम क्या आ जाएगा? पैरा हेलोटॉलुइन। देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं टॉलुइन। और अगर यहाँ पे देखो हेलोजन कौन से पोजीशन पे है? पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम हो गया पैरा हेलोटॉलुइन। पैरा हेलोटॉलुइन है ना, हेलोजन ग्रुप जुड़ा है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन है जिससे हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। तो हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ ए ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ पे जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्डेड है, उससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये बात हो गई अपनी sp हाइब्रिडाइज कार्बन जिससे हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। अब अपन जो है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के बारे में बातें करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम जो हैं किसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं वो है। तो सबसे पहले कॉमन नेम में अपन बात करेंगे एन। व्हेन वी यूज़ द एन, एन कब यूज़ करते हैं उसको आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करना। द प्रीफिक्स एन इज़ यूज्ड फॉर द अल्काइल ग्रुप हैविंग कंटिन्यूस चेन ऑफ C एटम्स विथ नो ब्रांचिंग। अगर अल्काइल ग्रुप की एक स्ट्रेट चेन है जिसमें आपको कहीं ब्रांच नहीं दिखेगी, देन वी यूज़ द एन। तो देखो यहाँ पे एक ये स्ट्रेट चेन है, इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? एन पेंटाइल। एन पेंटाइल क्यों है? क्योंकि एन यूज़ किया अपन ने क्योंकि स्ट्रेट चेन है ना। और पेंटाइल क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कार्बन दिख रहे हैं। और YLE क्यों? क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक वैलेंसी फ्री जहाँ पे हेलोजन अपन ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ अपना एन का कि कब आपको एन यूज़ करना है कॉमन नेम में। IUPAC नेम में आपका एन यूज़ नहीं होगा। अगली बात करें अपन आइसो। आपको आइसो कब यूज़ करना है? द प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड फॉर दोज अल्काइल ग्रुप्स इन विच वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द नेक्स्ट एंड कार्बन एटम।
देखें या नेक्स्ट एंड जो है कार्बन एटम है इससे जुड़ा हुआ रहेगा, ये जो है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर कार्बन की जो चेन है उसमें अगर एक ब्रांच है और ब्रांच से अगर क्या जुड़ा रहेगा, CH3 जुड़ा रहेगा इस जो अल्काइल है इसमें, तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे आइसो। क्या यूज़ करोगे? आइसो। अब यहाँ क्या हुआ, आइसो प्रोपाइल क्यों यूज़ किया? क्योंकि एक चीज़ और आप लोगों को नोट करना है कि कॉमन नेम में आपको जितने भी उसके अंदर कार्बन एटम है उन सबको काउंट करना है और उसके बाद उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 तीनों कार्बन को काउंट किया तब जाके तो प्रोप हुआ, प्रोपाइल हुआ, आइसो प्रोपाइल। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रांच दिख रही है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे आइसो ब्यूटाइल। तो आई थिंक आप लोगों को आइसो भी क्लियर हुआ होगा। अगला जो है वो है व्हेन वी यूज़ द नियो। नियो कब आप लोगों को यूज़ करना है? तो देखो द प्रीफिक्स नियो इज़ यूज्ड फॉर दोज अल्काइल ग्रुप्स इन विच 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच टू द नेक्स्ट टू द एंड C एटम। ये जो है नेक्स्ट, ये जो कार्बन है इससे आपको दिख रहा है कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 और 2। ये मान लो स्ट्रेट चेन हो गई, इधर मानोगे आप स्ट्रेट चेन तो ये 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर इधर से मानोगे तो ये 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस केस में अपन यूज़ करेंगे नियो पेंटाइल। पेंटाइल क्यों है? देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए अपन पेंट यूज़ करते हैं, यहाँ पे नियो पेंटाइल हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को नियो भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी कब यूज़ करोगे आप लोग? प्रीफिक्स जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो कब यूज़ करोगे? तो देखो हेलो एल्केन्स आर दोज विच हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम। तो ये कार्बन बॉन्डेड हेलोजन एटम है, यहाँ अगर कितने ग्रुप जुड़े होंगे, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, तो इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री सेकेंडरी, या फिर इसको अपन बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। 2 डिग्री ऐसे ही प्राइमरी भी यूज़ होता है, जनरली वो यूज़ अपन देखेंगे नहीं इसलिए। और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ज़रूर है कि अगर जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे अगर केवल एक ही अल्काइल ग्रुप, यहाँ 2 है, एक अगर जुड़ा रहेगा तो उसको प्राइमरी बोलेंगे, पर यहाँ पे इस कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है उससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो अपन बोलेंगे इसको सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी। तो देखो प्रोपाइल क्यों बोला, 1 2 3 3 के लिए अपन प्रोप यूज़ करते हैं प्रोपाइल, और ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमाइड, पर आपने को पहचानना क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी है क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे टर्सरी, व्हेन वी यूज़ द टर्सरी प्रीफिक्स। तो देखो दोज विच हैव 3 अल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम। ये कार्बन है, ये डायरेक्टली हेलोजन एटम से अटैच है। इस कार्बन को देखेंगे अपन तो एक तो ये वाला अल्काइल ग्रुप है, एक ये अल्काइल ग्रुप है और एक ये वाला अल्काइल ग्रुप है। 3 अल्काइल ग्रुप आपको दिख रहे होंगे। तो इसके लिए अपन प्रीफिक्स यूज़ करेंगे टर्ट। पहले क्या लिखेंगे? टर्ट लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? देखो कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, टोटल कार्बन को काउंट करना है। ब्यूटाइल हो गया, और क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। ये जो कार्बन है जो जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, ये 3 डिग्री कार्बन है। क्या है? 3 डिग्री, है ना। अब ये तो बात होगी अपनी हेलो एल्केन की। अब अगर अपन बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑर्थो कब यूज़ करोगे, मेटा कब यूज़ करोगे, पेरा कब यूज़ करोगे, तो वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ये एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक रिंग का वैसे तो मैं बता चुका था। मान लो ये वाला फर्स्ट और फोर्थ जो रहेगा वो पेरा पोजिशन रहेगा, सेकेंड वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑर्थो रहेगा, और यहाँ पे ये जो रहेगा कौन सा, थर्ड पोजीशन पे जो रहेगा यहाँ से वो मेटा रहेगा। तो ये इससे भी आप समझ सकते हो, जो लाइन खींची मैंने पेरा के लिए, ये ऊपर वाली जो है यहाँ पे मेटा है, सॉरी ऑर्थो है, और यहाँ पे जो लाइन है मेटा पोजीशन पे। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑर्थो क्यों लिखा मैंने, ऑर्थो डाइक्लोरो। तो देखो बेटा एक क्लोरीन यहाँ पे भी है और एक यहाँ जुड़ा है, तो ये क्या है, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पे। और क्यों? क्योंकि 1 और 2 आपको 2 क्लोरीन जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो इसलिए अपन क्या यूज़ करेंगे, ये कॉमन नेम है ना, ऑर्थो के लिए ओ यूज़ किया अपन ने प्रीफिक्स। डाइक्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरीन है और बेंजीन रिंग है ना। ऐसे यहाँ पे अगर देख रहे हो 1 और 3 थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिसके लिए मैंने मेटा यूज़ किया था। तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे अपन, एम डाइक्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो हो गया, पर ये वाला जो है इसका रेस्पेक्ट में ये जो है कहाँ पे है, मेटा पोजीशन पे, तो अपन मेटा बोलेंगे। ओके,
एक और आपको बता रहे हैं जेम या फिर जेमाइनल हेलाइड किसको बोलते हैं या विसिनल हेलाइड किसको बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि इससे ये बनाई है, इसलिए आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जेम हेलाइड या फिर जेमाइनल हेलाइड किसको बोलेंगे कि अगर कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड है sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है और उससे अगर एक ही कार्बन से 2 हेलोजन ग्रुप अटैच होंगे तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे जेम हेलाइड या फिर जेमिनल हेलाइड। इसका जो नाम होगा, क्या कॉमन नेम होगा, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। वैसे ही है विसिनल हेलाइड। विसिनल हेलाइड यहाँ तो अपन क्योंकि क्लोरीन हेलोजन ग्रुप की बात कर रहे जनरली, इसलिए हेलोजन है। और अगर कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा तब भी आप यही यूज़ करोगे जेम हेलाइड, विसिनल हेलाइड, है ना। जैसे यहाँ पे अगर 2 OH जुड़ा रहता तब भी आप जेम क्या अल्कोहलिक जो भी रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप उसके बेसिस पे बता सकते हो। यहाँ विसिनल हेलाइड है, तो विसिनल हेलाइड में आपको क्या देखना है कि 2 कार्बन जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्डेड रहेंगे और उन दोनों कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन इसका नेबर रिंग है और इन्हीं इससे भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, इससे भी जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप का जहाँ कंपाउंड दिखेगा तो अपन बोलेंगे वहाँ पे विसिनल हेलाइड और इसका जो नाम हो जाएगा कॉमन नेम तो वैसे अपन विसिनल हेलाइड ही बोलेंगे, पर इसके अंदर भी हो सकता है कि 2 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन हो, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे इथाइलिन। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे मिथाइलिन भी आएगा कहीं ना कहीं, तो आपको हाइड्रोजन भी देखना है कि जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं अल्टरनेटली और उसके साथ में अगर 2 हाइड्रोजन है तो आप क्या यूज़ करोगे ENE। ये हेलोजन कंपाउंड के केसेस में करेंगे अपन, अदरवाइज आपको पता है ENE वी यूज फॉर द डबल बॉन्ड, है ना। तो इथाइलिन डाइक्लोराइड हो गया है यहाँ पे। अब अभी तक जो मैंने आप लोगों को कॉमन नेम के बारे में बताया था उनका किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करेंगे अपन। अब IUPAC नेम्स जो हैं उनके कुछ रूल्स हैं और किस प्रकार से आप लोग उनके नाम दोगे IUPAC नेम। तो रूल्स फॉर हेलो एल्केन, सबसे पहले मैं हेलो एल्केन का जो है IUPAC नेम के कुछ रूल्स आपको बताने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, सबसे लंबी चेन लॉन्गेस्ट चेन किधर बनेगी उसको पहचानना है। कंटिन्यूस द कार्बन अटैच टू द हेलोजन ग्रुप एंड नेम इट एज द पेरेंट चेन। अब जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस हेलोजन ग्रुप से जो जुड़ा रहेगा, मतलब सबसे लंबी चेन किधर बनेगी उसको अपन पेरेंट चेन मानेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ बोलूँ मैं, इधर से सबसे पास में पड़ रहा है ये क्लोरीन और लॉन्गेस्ट चेन भी इधर ही है, तो 3 थर्ड पोजीशन पे जुड़ा है, इसलिए अपन बोलेंगे 3 क्लोरोहेक्सेन। क्या बोलेंगे, 3 क्लोरोहेक्सेन। तो पहला रूल आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब अपने को पेरेंट चेन को पहचाना। और पेरेंट चेन कैसे देखोगे आप लोग, जिधर सबसे लंबी चेन बनेगी वो क्या हो जाएगी पेरेंट चेन। पर देखना कहाँ से, जहाँ हेलोजन एटम अटैच होगा वहाँ से, ओके। अब जो सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल में देखो, नंबर द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड नियर टू द फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट। अब देखो यहाँ है नंबरिंग किधर से करना है, जहाँ फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ है। सब्सटीट्यूएंट मतलब यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आपको नंबरिंग इस एंड से करना जिधर से वो सबसे पास में पड़ेगा। तो इधर से काउंटिंग अगर करोगे तो यहाँ पे क्लोरीन जो है सेकंड पोजीशन पे। इसका नाम क्या होगा, इसकी पोजीशन को देखो आप, कौन सी सेकंड पोजीशन पे, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं 2 क्लोरोपेंटेन। पेंटेन क्यों बोला, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है और ANE मतलब सिंगल बॉन्डेड है सारे के सारे, ओके। जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो क्या है, इफ़ 2 और मोर सब्सटीट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन पे अगर दो या 2 से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट अगर जुड़े होंगे, दीज आर नेम्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अलोंग विद देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन। उनकी पोजीशन के बेसिस पर अपन क्या देखेंगे, उनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लोगों को दिख रहा है तो 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यस और नो, ये स्ट्रेट चेन हो गई। ये मान लो अपन ने हेलोजन देखा, ये सब्सटीट्यूएंट अगर देखें तो इसमें जो सबसे लंबी चेन तो यही बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन ये हुई, तो अपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 से लेके 7 तक। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ देखो ये मिथाइल है, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप है, इधर से काउंटिंग करेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो आपको सेकंड पे और फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है,
पर उसका नाम जो है आप लोग क्या देखोगे, उसका नाम जो है आपको देना है किस बेसिस पे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के बेसिस पे। तो सी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो यहाँ देखेंगे अपन क्या है, 5 क्लोरो, 5th पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा इसलिए 5 क्लोरो। और उसके बाद आपको दिख रहा है क्या है, एक तो 2 और 4th पोजीशन पे क्या है 2,4 डाई मिथाइल। डाई क्यों है, 2 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल। और अगर कार्बन को काउंट करोगे तो 7 दिख रहा है आप लोगों को चेन में। टोटल कार्बन काउंट नहीं करना है इसमें, जो स्ट्रेट चेन है, पेरेंट चेन है, उसको अपने को देखना है। तो इसे स्ट्रेट चेन में तो आपको 7 कार्बन दिख रहे हैं, इसलिए अपन बोलेंगे डाई मिथाइल हेप्टेन। 4th रूल, इफ़ 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट आर प्रेजेंट एट द इक्विवेलेंट पोजीशन। अगर 2 सब्सटीट्यूएंट है और दोनों एक ही पोजीशन पर अगर जुड़े रहेंगे, अब क्या करें उस केस में, तो उसके लिए आप लोग रूल देखना है यहाँ पे। इफ़ 2 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट आर प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन फ्रॉम द 2 एंड्स ऑफ द चेन, then numbering the chain is done in such a way that the substituent which comes first in the alphabetical order gets lower number। क्या करना अपने को, किस बेसिस पे करना अपने को, जो नंबरिंग जो देनी है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो सबसे कम नंबर पे जो आएगा उसको अपन क्या देंगे, उधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, 3rd पोजीशन पे कौन जुड़ा है, ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है ये आयोडीन ग्रुप जुड़ा है। तो जैसे इसके पहले अपन ने किया था है ना 2 4 वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है ना, इधर से काउंटिंग करोगे। इथाइल है ना, आई जो है वो बाद में आता है, तो इसका क्या लिखेंगे अपन 3 इथाइल। 3 इथाइल क्यों, क्योंकि इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे बेटा, इथाइल है, 2 कार्बन है, इथाइल ग्रुप है, तो 3 इथाइल। 3rd पोजीशन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, और 5 पे कौन जुड़ा है, आइडो, तो 5 आइडो हेप्टेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे हेलो एरिन्स क्या होते हैं। हेलो एरिन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। हेलो एरिन्स, तो हेलो एरिन्स क्या है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा है तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स होगा वो। अगर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोबेंजीन हो गया। और यहाँ पे देखो 1 2 2 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, एक तो ये फर्स्ट हो गई, मान लो ये सेकंड हो गई, तो 1 2 और 2 क्लोरीन के लिए डाई क्लोरो, और बेंजीन है तो बेंजीन हो गया। ऐसे अगर यहाँ की बात करेंगे अपन तो 1 क्लोरो, इधर से काउंट करेंगे 1 2, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, बेंजीन हो गया। इसको एक और नाम से जान सकते हो आप लोग, लिख सकते हो ये भी 2 क्लोरो टालुइन, 2 क्लोरो टालुइन। अगर यहाँ टालुइन की अगर बात करेंगे तो 2 क्लोरो टालुइन इसका IUPAC नेम होगा। वैसे अगर यहाँ अगर देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 3 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, उनकी पोजीशन देखो 1 2 3 4 5, इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 3 और 5 पोजीशन पे कौन जुड़े हैं, ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, तो 1 3 1 3 5 डैश ट्राई ब्रोमो, 3 के लिए ट्राई आता है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा इसका IUPAC। अब अपन बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को बनाने की जो मेथड्स है, कहाँ से बना सकते हैं, वो अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम अल्कोहल, क्या बनाना अपने को, अल्कोहल से अपने को क्या बनाना, हेलो एल्केन बनाना। और ये जो है यहाँ लिखा ही है मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, सबसे अच्छी मेथड होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो मेथड है क्या, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। तो सबसे पहले बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, तो हेलोजन एसिड की अपन बात करें यहाँ पे, ये देखो ये क्या हो गया अपना अल्कोहल हो गया, अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन अपन हेलोजन एसिड से करेंगे। तो हेलोजन एसिड से क्या होगा, इसका H और इसका OH आपस में कंबाइन होके क्या बना लेगा, वाटर, और ये अपना हेलो अल्केन बन जाएगा। वैसे अगर नीचे अगर बात करें अपन तो CH3 CH2 OH है, यहाँ HCl की रिएक्शन करवाई अपन ने, तो एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाना पड़ेगा आप लोगों को ये रिएक्शन। तो क्या बनेगा अपना CH3 CH2 और Cl, ये हो गई क्लोरो इथेन बन गया, वाटर बाहर हो गया। ऐसी अगली जो रिएक्शन है, देखो यहाँ अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये प्राइमरी है, यहाँ टर्सरी है। टर्सरी के केस में क्या होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ अगर दिख रहा है अपन तो CH ये कार्बन है, टर्सरी है, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसलिए टर्सरी है, OH है, टर्सरी अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन अपन HCl से करवाएंगे, तो एक रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी ये। तो क्या बनेगा अपना, ये हेलो अल्केन बन गया, हेलो अल्केन, और यहाँ पे H2O बाहर हो गया।
ऐसे ही अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे HBr से करवाओगे, हेलोजन एसिड है वो क्या है HBr है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जैसे रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे HCl की केस में तो हो गया था, यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा कंसनट्रेट H2SO4, और फिर उसको क्या करोगे हीट करोगे, तब जाके आपको क्या बनेगा हेलो एल्केन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे Br है तो ब्रोमोइथेन बन गया और वाटर बाहर हो गया। अब देखो और इंटरेस्टिंग बात आती है यहाँ पे कि यहाँ देखो CH3 CH2OH है प्लस HI है, इसको क्या है, इसकी अगर इससे रिएक्शन करवाएंगे तो बहुत आसानी से होगा। क्या करेंगे अपन, अगर टाइटली इन दोनों को मिक्स अगर कर देंगे तो बहुत आसानी से यहाँ आपको आइडो इथेन बन जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। मतलब इसके लिए कोई आप लोगों को H2SO4 वगैरह जो है ये लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, मतलब कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, तो देखो यहाँ पे तो क्या अपने को किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, रिफ्लक्स किया और तुरंत जो अपना हेलो एल्केन बन गया। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा ये होगा, उसके बाद ये बनाएगा और उससे लेट ये बनाएगा, और HF तो बनाएगा बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, है ना। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल की अगर बात करें तो देखो टर्सरी ने बहुत जल्दी बना लिया था, और उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, है ना। ये रिएक्टिविटी है किसकी, अल्कोहल की, कि जल्दी से जो है आपका जो हेलो एल्केन किस में बनेगा, टर्सरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद प्राइमरी में। अगला है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड से अगर अपन रिएक्शन करवाएंगे, PCl5 है जैसे फॉस्फोरस हैलाइड है, इसकी अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये अपना हेलो एल्केन क्लोरो एल्केन बन गया, और यहाँ पे POCl3 निकल गया और HCl बाहर हो गया। अब अगला जो है यहाँ पे 3ROH है, इसकी रिएक्शन अगर PCl से करवाओगे तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से अगर करवाओगे तो 3RCl बनेगा, यहाँ पे हेलो एल्केन बन गया, और H3PO4 ये फॉस्फोरिक एसिड भी बनेगा, जो कि सोल्यूबल इस डिजोल्व फॉर्म में होगा, इतना आसान नहीं होगा इसको सेपरेट करना। उसके बाद अपन बात करें बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, ये बहुत ही मतलब सबसे अच्छा तरीका होता है जिससे अपन हेलो एल्केन बनाएंगे। इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। देखो ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे थायोनाइल क्लोराइड, इसको थायोनाइल क्लोराइड बोलेंगे अपन पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ पे RCl बनेगा, उसके साथ में SO2 भी बन रहा और HCl भी बन रहा, पर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे एरो बनाया, मतलब ये यहाँ से गैसें जो है वो निकल रही बाहर। अगर ये सारी चीज़ें निकल जाएगी तो अपना केवल उस सॉल्यूशन के अंदर क्या बचेगा, हेलो एल्केन, जो कि आसानी से अपन उसको सेपरेट कर लेंगे। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। बाकी जो मेथड्स हैं उनके अंदर क्या होता है, हो सकता है और भी कंपाउंड जो हैं, जो माइनर प्रोडक्ट जो बनेंगे वो भी बनेंगे, जिससे उनको सेपरेट करना, अपना जो मेन प्रोडक्ट है हेलो एल्केन, उसको सेपरेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगला जो है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अपने को हेलो एल्केन बनाना है कहाँ से, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होता है आप लोगों को पता है, द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो अगर अपन बात करें फ्रॉम अल्केन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये देखो प्रोपेन है, मतलब अल्केन है, इसको क्या करेंगे, इसके साथ में अगर क्लोरीन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सन UV लाइट, तो ये क्या होती है, वैसे अपने को ये वाली यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और इसमें बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। जैसे अगर अपन बात करें 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, जो भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, ये कंटिन्यू चलती रहेगी, इसलिए जो है इस मेथड का अपन कम यूज़ करेंगे। तो ऐसे अगर यहाँ अगर आप लोगों को दिख रहा है तो जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, देखो सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, टर्सरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम, और प्राइमरी उससे भी कम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब मेजर ये सेकेंडरी वाला होगा और प्राइमरी वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन यहाँ पे ENE है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, और उससे अपन रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे हेलोजन एसिड की। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा है हेलोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़ गया, और जो यहाँ पे हेलोजन यहाँ जुड़ गया, अपना क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। अब जैसे अभी मैंने हेलोजन कहाँ जोड़ा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा है, उस चीज़ को मतलब ये इसीलिए मार्कोनिकोव रूल, एक मार्कोनिकोव जो है उन्होंने एक रूल दिया था कि अगर अपन क्या करेंगे, जैसे HBr है, इसको अगर इसकी रिएक्शन अगर करवाएंगे अपन किससे, एल्कीन से, तो Br कहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, उसके लिए उन्होंने मार्कोनिकोव रूल अपन समझेंगे। तो देखो ध्यान से समझना आप लोग, ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल
डबल बॉन्ड, अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड। तो अनसिमेट्रिक किसको बोलते हैं? सबसे पहले देखो बेटा, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पर इसके पास में एक हाइड्रोजन है और इसके पास में 2 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार का अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या है, सिमिलर नहीं रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे, तो इस टाइप के कार्बन को बोलेंगे अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, जो भी नेगेटिव पार्ट इसमें से कौन सा होगा बेटा? Br होगा। तो यहाँ पे Br की बात करें, नेगेटिव पार्ट है ना। अटैकिंग रिएजेंट अटैचेस इटसेल्फ टू द कार्बन एटम कैरिंग लेजर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्या बोल रहे हैं, जो नेगेटिव पार्ट है ये कहाँ जाके जुड़ेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, मतलब ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे अटैक करेगा, ओके, हाइड्रोजन एटम। वाइल द पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन एटम विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे क्या है अपना H+ होगा, ये जाके कहाँ जुड़ेगा? जिस कार्बन, जो कार्बन डबल बॉन्डेड है और जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे अगर ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ आपको दिख रहा है कि Br जो है यहाँ जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ा है। जो आपको दिख रहा है 90% जो होगा इसके बनने के चांसेस होंगे और 10% जो है ये वाला बनेगा, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को मार्कोनिकोव रूल समझ में आया होगा। अब इसके जस्ट अपोजिट जो है वो है एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसको खरास इफेक्ट भी बोलेंगे या मायो इफेक्ट भी बोलेंगे, 2-3 नाम से जाना जाता है इसको, या फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलेंगे। तो देखो इसमें एक्चुअली होगा क्या, एंटी मार्कोनिकोव रूल, खरास इफेक्ट, मायो इफेक्ट या फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है। इन द केस ऑफ एडिशन ऑफ ए HBr, अब ये जो होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल या फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट या फिर खरास इफेक्ट या फिर मायो इफेक्ट, ये केवल अपन किसके लिए अपन डिस्कस करेंगे? केवल HBr के केस में। HCl है, HI है, इनके केस में अपन ये एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात नहीं करेंगे। तो इन द केस ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्केन, अनसिमेट्रिकल अल्केन क्या होगा बेटा? यहाँ पे अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट Br, मतलब Br क्या नेगेटिव पार्ट है, देखो ये कहाँ अटैच होगा? विल जॉइन टू द कार्बन एटम कैरिंग मोर हाइड्रोजन एटम, उसके अपोजिट दिख रहा है वहाँ पे कौन, ये ब्रोमीन कहाँ जुड़ा था? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था और वो कहाँ अटैक कर रहा था? जहाँ हाइड्रोजन कम था। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे अटैक कौन करेगा? नेगेटिव पार्ट, मतलब ब्रोमीन एटम्स। while H atom will go to the other carbon atom containing lesser number of hydrogen atom, उसके जस्ट अपोजिट है। वो पहले हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ रहा, अटैक कर रहा था? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है अपने ज़्यादा थे, पर यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ अटैक कर रहा है? कम। तो ये किस कारण से होगा? क्योंकि इनकी जो रिएक्शन है वो अपन किसके पर ऑक्साइड जो होता है बेटा, पर ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होगा, जैसे ROOR, मतलब ये जो है OO जो होगा उनको बोलते हैं अपन पर ऑक्साइड। और ये जो ऐसा हो रहा है ये किसके कारण हो रहा? पर ऑक्साइड के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा? पर ऑक्साइड के कारण ही हो रहा। RO जो है फ्री रेडिकल बन जाएंगे और ये अटैक करेंगे ना। तो इस प्रकार से यहाँ क्या होगा एक्चुअली, देखो जो मैंने बताया उसको ध्यान से आप लोगों को देखना, ऑब्जर्व करना। क्या बोला? एंटी मार्कोनिकोव रूल ने ये बोला था कि ब्रोमीन जो होगा वहाँ जाके अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, मतलब यहाँ जुड़ेगा। और जो H कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, मतलब हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ेगा। तो आप देखो हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ा तो CH2 हो गया और ब्रोमीन यहाँ आके जुड़ गया, ये ब्रोमीन। तो देखो सबसे ज़्यादा चांसेस जो होंगे यहाँ पे क्या बनेंगे? 1 ब्रोमोप्रोपेन के बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगली जो मेथड है वो हेलो एल्केन बनाने की, वो क्या है? बाय हेलोजन एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या होगा? हेलोजन का आपस में एक्सचेंज होगा और उससे अपना हेलो एल्केन बनेगा। जैसे सबसे पहले ये बताया था फिंकल-स्टीन रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे? हेलोजन एक्सचेंज मेथड को अपन क्या बोलेंगे? पर यहाँ पे जो किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं वो जरूर याद रखना आपको। फिंकल-स्टीन रिएक्शन जो होगा RX है, ठीक है ना, हेलो एल्केन है। इसमें क्या कर रहे हैं अपन? इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HI से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। और इसको केवल सिंपल क्या करेंगे अपन? रिफ्लक्स, मतलब ऐसे ही अगर क्या करेंगे? हिलाएंगे, मिक्स अगर करेंगे तो इतना आसानी से ये RI बन जाएगा और NaX जो है वो बाहर हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन बात करेंगे, देखो यहाँ CH3 CH2 Br है, इसकी रिएक्शन अगर अपन NaI से करवाएंगे एसीटोन की प्रेजेंस में, तो यहाँ तो रिफ्लक्स मतलब सिंपल अपना शेकिंग करने से क्या हो रहा था? बन रहा था। पर यहाँ आपको थोड़ा क्या देना पड़ेगा? इसको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपना CH3 CH2 और I। ओके,
अगले केस में देखो यहाँ पे CH3 CH2 और Cl है। Cl के केस में अपन रिएक्शन करवाएंगे HI से, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एस्टोन की प्रेजेंस में करवाएंगे, सिंपल सेकिंग करेंगे और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। पर यहाँ जो है ये देखो बेटा PPT बनेगा, और अगर PPT बनेगा तो ये तो बहुत आसान तरीका, क्योंकि PPT को अपन क्या कर लेंगे, प्रेसिपिटेट कर लेंगे, छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे उसको, है ना, तो अपना ये कंपाउंड बन जाएगा। अब अगली जो रिएक्शन है वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन जो है क्या है, तो इसमें आप देखो यहाँ पे आप बनाओगे तो सही, क्या बनाओगे, ये जो जनरल जो फ्लोरीन के केस की बात करेंगे अपन, किसके केस के, फ्लोरीन को ऐड अगर करवाना तो आपको स्वार्ट्स रिएक्शन में Hg2F2 ये वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा, जिसकी रिएक्शन अपन इससे करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फ्लोरो एल्केन बन जाएगा, है ना, और Hg2Cl2 बाहर हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सिल्वर सॉल्ट से अगर अपन रिएक्शन करेंगे तो उसको बोलेंगे हुंसडीगर रिएक्शन, हुंसडीगर रिएक्शन। जैसे CH3COOHG, तो ये सिल्वर एसिटेट हो गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड हो गया। इसकी रिएक्शन अगर करवाएंगे Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके साथ में अगर रिएक्शन करवाएंगे, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड की सॉल्यूशन में अगर करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका ब्रोमोमीथेन बन जाएगा, CO2 और AgBr बाहर हो। अभी अपन ने बात की थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब यहाँ अपन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे हेलो एरिन्स की। तो एक तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, मतलब डायरेक्ट जो हेलोजन है वो किस पे जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, एरोमेटिक रिंग के ऊपर। तो देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन हेलोजन से, ठीक है ना। हेलोजन कैरियर जो रहेगा यहाँ पे, हेलोजन कैरियर कैरी करने वाला जो भी हो, NaOH जो भी है उसकी प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पे अगर अपन हीट को करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, हेलो बेंजीन बन जाएगा, और HX जो है वो बाहर हो जाएगा यहाँ से। अगला जो है वो है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट का मतलब होता है बेटा, जहाँ पे देखो एक तो प्लस होगा, Cl होगा, दोनों होंगे, दो सॉल्ट होंगे, ठीक है ना, इसको अपन बोलेंगे डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। N2 प्लस और Cl माइनस दोनों दिख रहे हैं आप लोगों को एक ही के ऊपर, इसको बोलेंगे बाय सैंडमियर रिएक्शन। ये क्या है, सैंडमियर रिएक्शन है, जिसके अंदर आप लोगों को दिख रहा है एनिलीन है। एनिलीन क्यों है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 होगा तो इसको बोलेंगे एनिलीन, जैसे अपन ने टोलुइन बोला था, फिनोल बोला था। इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे किससे, HNO2 से। HNO2 से अगर करवाओगे वो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कितने टेम्परेचर पे, 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपका क्या बनेगा, सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, इसी को बोल रहे हैं अपन, ये बन गया। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम जो सॉल्ट हैं, इसकी रिएक्शन अपन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, Cu2X2 इसके साथ में करवाएंगे, तो आपका जो है यहाँ पे हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सैंडमियर रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ध्यान देना इस पे। अगला जो है बाय बेल्ज साइमन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, ये भी देखो आपको क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे आई थिंक वही डाइएजोनियम सॉल्ट दिख रहा, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे अपन, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर करवाओगे तो उस रिएक्शन को बोलेंगे अपन बॉल्ज सीमन रिएक्शन। टेम्परेचर जो है 273 से लेकर 278 केल्विन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, N2BF4 नेगेटिव, ये वाला कंपाउंड किया। और अगर इस कंपाउंड को अपन क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपको फ्लोरो बेंजीन बन जाएगा। फ्लोरीन को जोड़ने के लिए जो है ये रिएक्शन थी। इसके बाद अगर अपन बात करें बाय गटरमैन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट, आप लोग जनरली इसके बारे में सुनते आ रहे हो। तो यहाँ पे देखो वही डाइएजोनियम सॉल्ट है, डाइएजोनियम सॉल्ट जो है उसकी रिएक्शन किससे करवाना है, इन द प्रेजेंस ऑफ CuHCl। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आपका बन जाएगा और N2 नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। अब अगला जो है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड है ना, उससे अपने को क्या बनाना है, हेलो एरिन बनाना है। तो देखो ये पहला लिखा है यहाँ पे बाय हुंसडीगर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना आप लोग अलग कॉपी में। ये है क्या, सिल्वर बेंजोएट है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग है, ये इसी को बोलेंगे अपन। इसकी रिएक्शन Br2 से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लक्स। अगर इसको सिंपली सेकिंग अगर करेंगे तो आपका यहाँ पे हेलो एरिन कंपाउंड बन जाएगा और यहाँ पे CO2 बाहर हो जाएगा और AgBr भी बाहर हो जाएगा।
अब उसके बाद अपन बात करेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ए क्लोरोबेंजीन। अगर लार्ज स्केल पे अगर अपने को बनाना है तो वो किस बेसिस पे बनाते हैं, बाय द रास्टिंग प्रोसेस। रेस्टिंग प्रोसेस जो है वो है जिसके अंदर अपन बात करेंगे यहाँ पे 2 बेंजीन लिए अपन ने, इसकी रिएक्शन 2HCl से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ O2 और क्या लेना CuCl2 और इसको हीट कर दोगे तो आपका जो है यहाँ पे हेलो एरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा।